जावेद साहब, कैलाश के साथ में आपकी कुछ एक तकरार भी थी, आई थिंक एक अवार्ड्स नाइट में कुछ। नहीं देखिए, ये सब बातें सब अफवाहें होती है। इंडस्ट्री में रहेंगे इतने सालों तक तो ऐसी एकाध चीजें हो जाती है। वो चंदनिया क्या चांदनिया, या अब देखिए। शंकर सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको कबड्डी टीम से बहुत बार ऑफर आया है। हाँ। क्योंकि आप सांस रोक के बड़ी देर तक कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं। ऑफर तो आया था। अच्छा, लेकिन मेरा साइज देख के रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। हर्षदीप, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको किसी लड़के से बदला लेना था, इसलिए आपने बड़े होके उससे शादी कर ली। सलीम सर, मैं भी म्यूजिक में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इन्वेस्ट? क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? ये गला थोड़ा डीप पे चलेगा। मैंने शंकर जी को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा कि गुरु नानक देव जी का 550 साला गुरपुरब है, तो मैं कुछ बना रही हूँ, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? उन्होंने बोला, हर्षदीप, यू जस्ट से इट एंड आई विल बी देयर। और ये सेम बात रही सलीम जी की, शान जी की, इसमें और भी सिंगर्स हैं। इसमें और भी एक बड़े बेहतरीन कलाकार ने कहा। ये बेहतरीन कलाकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। इसमें सबसे बड़े बेहतरीन कलाकार हैं हमारे कपिल शर्मा जी। अच्छा, मैंने जब गाया था सर, मुझे पता नहीं था कि आप सब गाने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा कट गया होगा। मेरा रखा है उसमें गा। कपिल पाजी, मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जब कपिल पाजी को मैंने फ़ोन किया, तो मैं फ़ोन करने से पहले एक्चुअली थोड़ा मैं हेजिटेंट थी कि पता नहीं पाजी ऐसी माइंड ना करें या, तो मैंने फ़ोन किया और सिर्फ इतना बोला कि पाजी, गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो शब्द बना रही हूँ उसमें आप कुछ गाएं। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, हर्षदीप, तू मेरी छोटी बहन है, तू जो कहेंगे मैं करांगा, और बस। And I mean it. पाजी, आप मानोगे नहीं, वो फ़ोन, हमने ज़्यादा लंबी बात नहीं करी, जब मैंने फ़ोन रखा ना, वाकई मेरी आंखों में आंसू थे। और मेरे बर्थडे पाजी हो, तो आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल धार्मिक गीत, और इतना मजा आया गा के भी, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी इसका मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज बैठिए। शंकर जी, अगर आप नेक्स्ट मूवी का म्यूजिक कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सिंगर है। इनकी जो फील है ना, मुझे पापा ने बचपन से सिखाया है कि सुर ताल तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फील है ना, वो गाने को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। मैं जानता हूँ कपिल पाजी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो अंदर ही अंदर ही इज फर्स्ट अ म्यूजिशियन। आई नो दैट सर, है कि नहीं? सही है ना? आई लव म्यूजिक सर। सर, मैं घर से तो सिंगर ही बनने निकला था। हाँ। लेकिन बाद में जब मैंने देखा इतना टैलेंट हिंदुस्तान में, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं चुपचाप इधर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, संगीत की दुनिया में आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने बड़ा बाकमाल काम किया है, और बड़े नामी जोड़ियां हुई, जैसे शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आजकल शंकर एहसान लोई साहब हैं, या सलीम सुलेमान है। सर, एक सवाल था कि जैसे आपके पास किसी शादी का कार्ड आता है, तो उस पे आपका साथ आपकी वाइफ का नाम लिखा रहता है कि जोड़ीदारों का नाम लिखा रहता है? ऐसे एक्चुअली कुल मिला के 6 नाम होता है सर। अच्छा, कैसे? 3 लोगों के नाम और 3 अपने अपने वाइफ्स के नाम। शंकर एहसान लोए प्लस वाइफ्स, ऐसे। वाह, तो सलीम भाई आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, हमारे साथ सलीम सुलेमान ही होता है, बट एटलीस्ट पीपल नो नाउ के 2 नाम है। पहले तो लोगों को लगता था कि एक ही है, सलीम सुलेमान को। अरे मैं स्पीक टू सलीम सुलेमान, ऐसे ही होता था। बोला सलीम या सुलेमान? सो पर सर, आप चारों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो एक नया आयाम दिया, एक नया मुकाम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सर, जैसे अपने आर्टिस्ट लोग बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो जब आप ऐसे जो अपनी जोड़ी नहीं, मैं क्या बोलूँ, 3 लोगों का तिकड़ी बना रहे थे, तो लोग किसी ने कहा नहीं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा? नहीं, बिगिनिंग में शायद बोला था। अच्छा। बिगिनिंग में तो उन लोगों को हमारा म्यूजिक ही नहीं समझ में आया। अच्छा। बोल रहे थे कि इन लोग तो खाली जिंगल कर सकते हैं, इन लोग कहाँ, इन लोग तो फिल्म म्यूजिक नहीं कर सकते हैं, इनका म्यूजिक थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। ओपिनियंस लगाने में आप तो जानते हैं कैसे, बट वी हैव टू जस्ट करते रहो करते रहो करते रहो। अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्या बात है सर, काम से ही जवाब दिया है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पास किया जाता है, ऐसे सलीम भाई आपके बारे में सुना है कि जब भी कोई कंपोजिशन बनती है, आप अपनी लोकसभा में पेश करते हैं, यानी अपनी अर्धांगिनी, अपनी वाइफ को पहले उनको सुनाते हैं, फिर जाके प्रोड्यूसर को। अलाउड नहीं है सर बिना वाइफ से अप्रूव करवाए सुनाना? ये सही बात है कि अफवाह है सर? ये बात अफवाह है। वैसे ऐसा कुछ पहले नहीं तो सुलेमान कॉम्पोजिशन वही सुनता है, ओके, एंड देन ऑब्वियसली कहता है कि अच्छा है, ठीक हो सकता है, और बेहतर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में कि नहीं यार ये रखो ये रखो? बहुत ज्यादा। इन दोनों को मैं झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए देखा हूँ। इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, अच्छा। दोनों 6.5 फुट के जब
लड़ाई करते हैं, फिजिकल फाइट। अरे बाप रे बाप। फिर फाइनली सलीम ने बहुत स्मार्ट चीज की, सुलेमान का नंबर बहुत ज्यादा था तभी। अच्छा, उसके चश्मे निकाल दिए। उसके बाद फिर सलीम खुल के एकदम, बट पाजी honestly लड़ाई झगड़े होते, बट जीत फाइनली म्यूजिक की होती है। फाइनली म्यूजिक की होती है, ये बहुत अच्छी बात म्यूजिक की है। होती है। अच्छा हर्षदीप, आप जहां भी कहीं शो करने जाती हाँ हैं, जी। आपके हस्बैंड हमेशा साथ होते हैं, आज भी यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका इनके बिना मन नहीं लगता कि पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता? मतलब रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो मेरे पापा ने अब आशीर्वाद मनकीत को दिया कि तूने मेरी बेटी का ध्यान रखना है। अच्छा। तो इसलिए मनकीत मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, पापा आज भी करते हैं ट्रैवल। तो अब मैंने जैसे कहा था ना, फीलिंग्स होनी चाहिए गाने में, तो अगर सामने खड़े होते हैं तो फील से सिंगिंग निकलती है। वाह, ध्यान रख रहे हो ना हमारी बहन का ठीक से? बता दो हर्ष, ठीक से ध्यान रखते हैं ना? हाँ जी पाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करूंगी बाद ਵਿੱਚ। अच्छा, जैसे शान भाई है ना, इनका चेहरा इतना मासूम है ना, ऐसे बंदे का कहीं बाहर चक्कर भी चल रहा हो ना तो शक नहीं करता कोई। नहीं, मैं ऐसे बड़ा मासूम चेहरा है ना, जैसे हमारा चेहरा ही ऐसा, हम वैसे ही शक के दायरे में रहते हैं। शान भाई सच सच बताना, कभी मासूम चेहरे का फायदा उठाया आपने? लोग उठाते हैं, मैं तो मासूम ही हूँ। मासूमियत में तो हो जाती है बस। पर हमारी भाभी भी बड़ी स्वीट है, तो मैं से मजाक में पूछ रहा था। हाँ, पर अभी सच सच बताओ, कभी सवाल का जवाब देते देते, वैसे तो स्वीट है भाभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं ऑब्वियसली, मतलब हाँ, ऐसा काम sweet में है, कोई ऐसी बात हो जाए ऐसे तो फिर काम में हाँ। फिर कोई स्वीट नहीं होता। स्वीट इंसान है। शंकर सर, अर्चना जी का एक सवाल था, कह रही थी कि आपको इतनी बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो राष्ट्रपति भवन तो आप काफी बार जा चुके हैं, अब तो आपको आइडिया होगा डिनर कहाँ लगता है, वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है, ऐसा कैंटीन वैंटीन सब मालूम है उधर का। सब मालूम है। तो अर्चना जी, आपको कभी नेशनल अवार्ड मिले तो आप शंकर सर से पूछ के जा सकती हैं। सिर्फ वैसे पिस्ते मुझे काजू लगता तो नहीं खाने आपको के कभी मिलेगा। आपको मिलेगा अलग से, हंसते मुस्कुराते चेहरे के लिए। नेशनल अवार्ड मुझे मिलेगा कि मैं तेरे सारे जोक्स और पंचेस हमेशा हंस कर लेती हूँ, इसके लिए मुझे मिलेगा। ये बात तो है, हमने इतने सालों से, हम लोग साथ में कुछ 10 साल हो गए हमें, तो हमारे ठीक ठाक भी कैश हो जाते हैं इनके सामने, क्योंकि ये खुद बड़ी हंसमुख है ना। हाँ, हंसते कभी तो फिल्म सिटी से कंप्लेंट आती है कि बाकी शूटिंग हाँ, वो बोलते या तो ना आप अपने पूरे स्टूडियो पे तरपाल डाल लो, आपकी साउंड बाहर ना आए, तो थोड़ा वो भी। अच्छा, ये हमारे शो में अंग्रेज आए हुए हैं कि मतलब वैसे ही लग रहा है? वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी, हैं? एस्टोनिया। एस्टोनिया? टैलेंट। ये कंट्री का नाम है कि बिल्डिंग का है? यस सर। हैं? नहीं, मैं एस्टोनिया गया हूँ। एस्टोनिया कंट्री भी है? हाँ। मेरे को पता नहीं, सॉरी। हाय, वेलकम। Namaste, Kapil. Namaste. Namaste, India. Oh wow! How you know me? Because you are the best comedian of India, and we come all over from Estonia, from North Europe, here to see Oh you. wow! Thank you so much. Welcome, welcome to India. Thank you. And we have to say, if there is 1.3 billion people in India, we only have 1.3 million people in Estonia. Oh. So अभी जब ये शूटिंग खत्म होगा, हमारा 1.6 बिलियन हो जाएगा। काम चालू है। Actually, we so want more people to Estonia that we have e-residency, and actually you can sign up to be Estonian, and you don't even have to live there. Oh, you wow. can be Estonian too. So how you guys are here? I mean, you're here to what? क्या करने आए थे आप? We are on a long holiday for 3 months. Okay. Oh wow. Yes, and we also go to your home city, Armitsar. So Oh. what can we see there? How you know I'm from Amritsar? We just know. मेरी पेमेंट बढ़ाओ सोनी टीवी। मैं ज्यादा पॉपुलर हो गया। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। From where you got this Indian attire? You're looking very beautiful actually. I just got it because I really love it, and I really love that Indian people so admire the national costumes, and the woman looks so. And we were here also at Diwali time, and the women were looking amazing, beautiful, beautiful, and the men too. Sorry, I forgot to ask your name. What is your good name? My name is Tuuli. This is my son Andres. This is my other son Christian. This is my husband Arbo. Okay, so husband also quiet in Estonia? I mean, in like India, husband don't speak in Estonia also? बेचारा गया
all Estonians are quiet anyway. अंदर का मत That's जाग why रहा है। I'm a TV personality. I'm the only one who talking. ओह ये बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई अब तो। अभी बोएगा, अभी कच कहेगा। Hi. It is a very modern way that women do all the speaking, and we sit quiet. क्या बोले? So it's the same. पूरी दुनिया में एक ही बात है। But you guys are beautiful actually. Thank you so much for coming. Thank you very much. Yeah. अच्छा था अब आजे कपिल I can speak like continuously like 2.5 Very minutes. impressed, ना पाजी? तो मेरे पास आप सबके लिए कुछ सवाल हैं बेसिकली, तो आप यस और नो में जवाब देना है आपको। कुछ ना कहें। 4 एक दो सवाल हम भी पूछ लेंगे, आप रख लो। अच्छा, Okay, good one. हाँ, Good idea. good idea. Ask. पूछ सकते हैं। ओके तो आपने कभी थोड़ा सा एडवांस ले लिया हो और शो कर दिया हो और बाद में पैसे मर गए हो, कभी ऐसा हुआ है? यस और नो? मुझे पूछना पड़ेगा अब। अच्छा, आपका तो हिसाब किताब सीए साहब के पास रहता है। पापा जी हुआ है कभी? हुआ है? हाय बेचारे बोले लोग, इनके साथ हुआ है। शंकर सर आपके साथ? Yes. 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 Salim, you're the lucky one. कभी नहीं हुआ? यार हम लोग चढ़ते ही नहीं है स्टेज पे या फ्लाइट पे। He's a clever one. शान भाई आपने कोई विचार नहीं अपना पेश किया? मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि पैसे मर गए, पैसे देने वाला भी मर गया। बहाना किस हद तक हो सकता है? बोले आपके पैसे आ रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई, वो मर गया। ऑर्गेनाइजर अब जब वो आदमी इंसान ही नहीं रहा तो कहाँ पैसे मांगे, क्या करे? तो ठीक है कर देते हैं प्रोग्राम। बाद में एयरपोर्ट में आया था गुड बाय करने के लिए, वापस जिंदा हो गया। हम लोग का एडवांटेज बहुत लिया गया है। हम लोग को बोलते हैं कि बस सर फ्लाइट से उतरो, हम लोग चेक लेके रेडी है सर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में उतरे कोई नहीं, एक ड्राइवर आया हुआ है, चलो सर आइए। फिर बस आ ही रहे हैं सर, आ ही रहे हैं। फिर देखो तो 15,000 लोग रुके हुए हैं स्टेडियम में और बताओ सर, और वो रो रहा है ऑर्गेनाइजर, रुके हुए हैं सर, क्या करें सर, पैसा नहीं है, क्या करें? तो करना ही पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस के लिए शो तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी आना। ओके, किसी शराबी ने आपसे अतरंगी कोई फरमाइश कर दी हो अरे यार। और आपको हटे ही ना वो? ये तो ओके, कहाँ पे हुआ था सर ये? दिल्ली। अच्छा। बहुत बार। शंकर सर आपके साथ क्या हुआ? अरे ऑलमोस्ट पूरा शो खत्म हो गया। हाँ। सब डांस वांस कर रहे हैं, मतलब सब कोई थोड़े पी भी रखे हैं सब। हाँ। आके बोलता है सर वो गणेश वंदना हो जाए। तो बोला ये माहौल तेरे को दिख रहा है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है चलते शो में कभी प्रेशर वगैरह बन गया हो और गाना स्थाई गा के खत्म कर दिया हुआ, अंतर तक पहुंचे ही ना हो? ये आपके साथ कहाँ हुआ था सलीम भाई? गोवा में। अच्छा। ग्रैंड हैट में शो था। अच्छा। और एवी चल रहा था गाना। एवी लुट गया? हाँ, कुछ ज्यादा ही लुट गया था। एवी छूट गया होगा। छूट गया। एवी छूट गया। वाह वाह वाह। आज संगीत जगत के महारथी सारे इधर आए हुए हैं। सर आप सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम हेलो सर, सर। प्रणाम हेलो अर्जीब जी। हेलो शंकर सर। हेलो शान सर, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास सर। मेरे से कोई हेलो है नहीं। आपकी तो आजकल सीधी प्रधानमंत्री से हेलो आया है। आप छोटे लोगों को जानते कहाँ हो? कपूर शर्मा अकेले अकेले दिल्ली चले गए, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए आप? तेरे को तेरे घर वाले नहीं मिलते, तेरे को प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? तेरे सपने कुछ ज्यादा नहीं बड़े हो रहे? सपने हमेशा बड़े होने चाहिए कपूर शर्मा। किसी ने सच ही कहा है, निशाना लगाना है तो चांद पर लगाओ, चूक भी गया तो सितारे पर तो लगेगा ही। ये तेरी लाइफ की बेस्ट लाइन है। थैंक यू वेरी मच। लाइफ टाइम अचीवमेंट ले और मर जा। मतलब तुझे पता है सितारे चांद से भी दूर होते हैं, पता तेरे को नॉलेज है? मैं एलॉन मस्क नहीं हूँ जो इधर आपके साथ ब्रह्मांड पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। एलोन मस्क। मुझे ये बताओ, आप मुझे दिल्ली क्यों नहीं लेकर गए? क्या करता तू वहां जाके? आप उधर पूरियां बेलने के लिए गए थे? क्या करता? कैसी बातें कर रहे हो? पूरे बॉलीवुड को वहां पर बुलाया था और बॉलीवुड का अहम हिस्सा चंदू यहाँ पर है।
सर मेरे फैन हर्ट्स हुए हैं, देवर क्राइंग। हर्ट्स हर्ट्स। एक तो ना तू अपने घर वालों को फैंस बोलना बंद कर। फैंस तेरे हर्ट हुए हैं। अच्छा खैर मुझे एक बात बताओ, पीएम साहब मेरे बारे में कोई बात कर रहे थे? कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे तू इतना मशहूर हो गया, ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों नहीं छोड़ देता? कपूर शर्मा मेरे लिए यही काफी है कि राजनीतिक गलियारों में चंदू का नाम गूंज रहा है। ज्यादा ना कर राजनीति राजनीति, तेरे गलियारों पे ऐसी लात पड़ेगी ना 3 दिन तक गूंजती रहेगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। उड़ते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में कपूर शर्मा। ओए उड़ते नहीं गिरते हैं। जिनकी टीआरपी 4.1 आ रही है उनके घोड़े उड़ते ही हैं। ये तो सबको दिख रहा है, घोड़े उड़ रहे हैं कि गधे उड़ रहे हैं। शंकर सर देख लो, आज इसका शो हिट हो गया, दोस्त को ये गधा बोल रहा है। और तू बोल गया, तेरी शादी पे सबसे ज्यादा 50-50 के नोट मैंने लुटाए थे। और जो 500-500 को लूटे थे वो। अच्छा लूटे आदमी, चलो मेरे को मना नहीं है, लोग जमीन से लूटते ना, ये लोगों की जेबों में से लूट रहा था। पकड़ा तब क्या, जब इसने पंडित की धोती में हाथ डाल दिया। तेरे को पता नहीं है बेवकूफ, धोती में जेब नहीं होती। और पंडित जी कहते हैं कन्या को बाद में बुलाइए, पहले पुलिस को बुलाइए। ये इसने मेरी बेइज्जती करवाई है। सारी बातें बताओ फिर शादी की, मैं भी बताता हूँ। क्या? जो नॉर्मली शादी पे ना दूल्हा जो होता है वो पंडित जी का आशीर्वाद लेता है। ये पहला दूल्हा था, पंडित जी की इंटरव्यू लेनी शुरू हो गया। पंडित जी आपके बारे में अफवाह है कि आप शर्मा लोगों से दक्षिणा नहीं लेते। पंडित कहता रो के कहता भाई साहब दक्षिणा नहीं देनी, ना दो, अफवाहें तो ना फैलाओ। ये अब मेरा दोस्त है, बारात में मेरे साथ गया है, जैसे लड़की वालों को यहाँ पहुंचा ना, सालियों के साथ खड़ा हो गया दुपट्टा लेके, कहते जीजू 51 सूजी कम नहीं लूंगा मैं। है कोई बात करने वाली? वो तो मैं रौनके लगा रहा था। रौनके तो बड़ी लगाई इसने। हाँ ये नाच रहा था ना घोड़ी के सामने, घोड़ी मेरे को कहती उतरो, कहती मैं क्या कहती आपकी ज्यादा दोस्ती तो नहीं है, मुझे लात मारनी इसको, कहती। आप चुप रहिए, मुझे गेस्ट के साथ बातें करने दीजिए। क्या बात करेगा, तुझे नॉलेज है कोई म्यूजिक की? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता है मेरे परदादा जी बादशाह अकबर के पर्सनल गवैये थे वो। हाँ ये तो है, बादशाह अकबर के डायपर बदलते थे। हट झूठ बोलता। कभी कभी अनारकली एब्सेंट होती थी ना, तो इसके दादाजी खुद पहन लेते थे नारकली वाला टायर, बादशाह अकबर के सामने नाच करते, इतने पर्सनल गवैये थे। और उस अनारकली को तैयार इनके दादाजी करते थे। और जैसा दादा वैसा पोता। यहाँ भी ये अनारकलियों को अनारकलियां बना बना कर मसाजे करवा रहा है। तेरे को पता सोनी साहब का मैसेज आया, कहते इसको पंजाब नहीं लाहौर छोड़ के आओ, पंजाब से वापस आ जाता है ये। कपूर शर्मा खैर मैं तुम्हारे लिए आता हूं, मैं अपने फैंस के लिए आता हूं। क्यों फैंस? जब लड़कियां फैन होती हैं तुम्हें क्या पता फील क्या होता है? क्यों गर्ल्स हेलो? इतना गंदा पजामा पहन के लड़कियों को हेलो कर रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा भी। अच्छा कॉन्फिडेंस की इसका बात है ध्यान ये। कभी मेरे पजामे पे, मेरे कच्चे पे, पता नहीं और कहीं ध्यान जाता नहीं है तुम्हारा। हर्षदीप जी, हाँ जी, आपकी जो सूफी गायकी है ना, हाँ जी, वो मेरी रूह की खुराक है। शरीर की खुराक तेरी पूरी नहीं हो रही। आयोडीन तेरे को मैंने ला के दी कल 100 ग्राम, कौन सी तेरी रूह की खुराक है? यार जग क्यों लेके आया पहले ये बता, कंपोजिशन लेके जाएगा यहाँ से? मैं ये बजा लेता हूँ। ओहो बाजी, अरे ये तो कुछ नहीं, आप जाओ ना कभी राजधानी एक्सप्रेस में, इसका सुबह 9 से रात 9 बजे तक शो होता है। हाँ जी मैं बजाता हूँ, ये गाते हैं। दादा इस पे एक थप्पड़ लगवा के लाना। यार मेरी बात सुनो, कोई सुर की कोई राग की बात कर लो। क्या सुर की राग की बात? हाँ तुमसे? क्यों? नहीं मुझसे नहीं, वैसे ही माहौल बना हुआ है। अच्छा हाँ क्या नहीं, तू आया ना खराब करने, कर। सलीम सर बोले ना, मैं भी म्यूजिक में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेस्ट, क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? ये गला थोड़ा डीप पे चलेगा। हाँ ये गला ले लो, आए दिन किसी ना किसी के हाथ में होता है। गले कभी पकड़ लिया। राशन वाले के हाथ में, कभी अखबार वाले के हाथ में। एक बार तो बंदर ने इसका गला पकड़ लिया था, उसके चने खा रहा था। वो मेरे चने छीने थे बंदर ने। और वैसे भी हमें सिखाया गया कि मिल बांट कर खाना चाहिए। अच्छा खाना मिल बांट के खाओ, तुम तो कच्चा भी मिल बांट के पहन लेते हो। एक बार बड़ा कच्चा लेके आया, एक मोरे में इसने खुद दोनों टांगे डाल ली, दूसरे में भाई को, तीसरे आदमी को कहता हमारा नाड़ा बांध दो। और फिर दोनों एक ही जगह पे यार तू कमाल है यार। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है?
और तब जो से तो मेरा बोल रहे टैलेंट, मेरा टैलेंट जो है वो सिर्फ इंडियन आइडल में दिखेगा। सर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने गाना, आपका 1 घंटा ना मैंने वेस्ट किया, तो मुझे कहना जा रहा हूं मैं। तुझे वो बात वहां पे जो जाके सुननी, यहीं पे सुन ले। क्या आप मुंबई नहीं आ सकते। तुम्हारे साथ मुंबई क्या, तेरा गाना सुनने के बाद वो बोलेंगे तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम्हें हम यहीं पीट के दफनाएंगे, कीबोर्ड के नीचे दफनाएंगे तुम्हें। अब देखना, मैंने केबीसी में भी आना है, क्राइम पेट्रोल में भी आना है, सोनी न्यूज में भी आना है, सोनी के हर फंक्शन में आना है, हर प्रोग्राम में आना है, ताकि चंदू का जलवा हर जगह देखे। जा रहा हूं सर मैं। बचपन का दोस्त है सर, हाँ फायदा उठा लेता है, कभी भी चलते शो में आ जाता है। सर जैसे हमारे जितने भी पब्लिक फिगर होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें आती रहती हैं। सर आप सबके बारे में एक अफवाहें थोड़ी बहुत क्लियर कर लेना चाहते हैं। शंकर सर आपके बारे में अफवाह है कि आपको कबड्डी टीम से बहुत बार ऑफर आया है, क्योंकि आप सांस रोक के बड़ी देर तक कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं। ऑफर तो आया था, अच्छा, लेकिन मेरा साइज देख के रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके। शान सर आपके बारे में अफवाह है कि आपकी आवाज इसलिए मीठी है क्योंकि आप मिष्टी दोही में गुजराती खाना मिला के खाते हैं। इज इट ट्रू? ट्राई कर सकता हूँ सर, आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद फूड, ऐसी बात नहीं ओके, है। तो ये कोशिश ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है देखते नहीं। हैं, लेकिन Okay. ऐसा कुछ नहीं है। अर्शदीप आपके बारे में यह अफवाह है कि आपको सालों तक म्यूजिक डायरेक्टर सूफी की सुल्ताना बोल के गाने रिकॉर्ड करवा लेते थे और पैसे देने के टाइम बोलते थे कि सूफी संतों को पैसे की क्या जरूरत है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। वो कहे बिना भी वो पैसे नहीं देते। ओके, तो ये अफवाह जस्ट जोकिंग। कुछ इज इट ट्रू? नो नो, नॉट विद शंकर जी। और या कपिल पाजी। ओके, चेंज द टॉपिक। सलीम भाई आपके बारे में अफवाह ये है कि आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, तो जब वो आपसे नाराज होती है आपको मुर्गा बना देती है। सर इज इट ट्रू? नो इट्स नॉट ट्रू। वैसे मुझे चिकन बहुत पसंद, मुर्गा बहुत पसंद। मुर्गा बना के देती हैं। अच्छा वैसे, ओके। हर्षदीप आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको किसी लड़के से बदला लेना था, इसलिए आपने बड़े होके उससे शादी कर ली। बात सच है, वैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ ही हैं। वाह। अच्छा, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में थे। तो मतलब फिर आप में प्यार का जो बीज उपजता है वो कब उपजा? वो स्कूल के बाद, मतलब जब ये बॉम्बे शिफ्ट हुए अपनी हायर स्टडीज के लिए, वहां पर हम फिर मिले। पाजी कुछ विचार आपके सुनना चाहते हैं। सीरियसली आप हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुए थे? उस टाइम तो हाँ जी, हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुआ था। अच्छा, तो फिर सिलेबस कैसे चेंज हुआ इस तरफ? ना आपको तो तब पता ही था कि हर्षदीप मुंबई में है? नहीं एक्चुअली उस टाइम पे हाँ पता था ये बॉम्बे में है, बट एक यही दोस्त थी उस टाइम बॉम्बे में जिससे रिकनेक्ट किया और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी। ओह सर, शंकर सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ आपकी कुकिंग की तारीफ करती रहती हैं और ये बोल के आपसे अक्सर खाना बनवा लेती हैं। नहीं, मुझे मतलब खाना बनाना इतना पसंद है। अच्छा। एंड कभी कभी वो कहती है कि मतलब कुकिंग इज मच मोर अ पैशन देन म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा, हाँ, वाह, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है खाना। सुरीले लोग हैं ना आप, तो आपका खाना भी सुरीला ही होगा। I'm बहुत sure। सुरीला। तो बेसुरा खाना खा ही नहीं सकते। शान आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इतने सीधे हैं कि कोई आपको 10 बजे का टाइम दे तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन अशोका फिल्म के लिए आपने अनु मलिक साहब को वेट करवाया था। ये तो बहुत सीरियस टाइप का हो गया है। अफवाह है, ये अफवाहें फैलती रहती मार्केट में। अफवाह हमेशा सच होते हैं। Sean, what you did to me that day, I'll never forget it. कि तुझे सबसे ज्यादा गाने दिए, तूने उसको वेट करवाया, वो भी अशोका फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं? शंकर सर एक अफवाह ये है आपके बारे में कि दिल चाहता का टाइटल सॉन्ग जो है आपने टूथब्रश करते करते बना दिया था और बाकी के सॉन्ग आपने बाथरूम में बैठे बैठे बना दिए थे। करेक्ट, सही बात है। एक्चुअली दिल चाहता है जो टाइटल सॉन्ग है जी, वो उस सिचुएशन के लिए था ही नहीं। अच्छा, इट वॉज फॉर जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, वो गाने का जो था वो सिचुएशन के लिए था, दिल चाहता है। अच्छा, तो इट जस्ट हैड अ बेस लाइन, डुंग 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 डुंग। तो जैसे शंकर सर ने भी कहा कि को ब्रश करते करते ये आइडिया आया था दिल चाहता है, और ऐसा बहुत बार हम सबके साथ होता है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि उनको आइडियाज जो हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, तो आप अपने किससे शेयर कर सकते हैं? कौन है? सबसे पहले हाथ खड़ा करें। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम छाया है। बहुत अच्छा लगा छाया जी आपको देख के।
थैंक यू सर। कहाँ से हैं छाया जी आप? मुंबई से सर। अच्छा अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड है ये। तो क्या हाल है हस्बैंड जी? जी। सर हम जब भी रात को सोने जाते हैं तो अच्छा, रात को सो जाते हैं आप? अच्छा अच्छा, फिर? तो उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है सर, वो 5 मिनट में सो जाते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये दुनिया की तो नींदें उड़ी पई हैं सर। अच्छा जी। और सर मुझे बहुत ही लेट नाइट नींद आती है, तो मैं अच्छा जी। जागती रहती हूँ। अच्छा जी। तो कई बार मैं उनका फेस से चादर निकाल के उनका फेस रीडिंग करती हूँ। तो मतलब मुझे सोते ख्याल हुए आते आदमी हैं- भी बर्दाश्त नहीं है आपको? ये क्या बात है सर? आप उनकी चादर खींचती हैं एकदम से, उनकी आंख खोले और आपको यहाँ पे देखें तो त्राण निकल जाएगा आदमी का। तो है ये क्या? नहीं सर, उनका फेस देख के मुझे बहुत ख्याल आते हैं सर। क्या ख्याल आते हैं आपको? सर वो जब उनका फेस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो अगली सुबह खुश होंगे, कि वो अभी स्ट्रेस में है, खुश है, उनके कैसे दिन जा रहे हैं मतलब। इतना कंट्रोल है आपका? नहीं सर, वो तो घर पे रहता है सर, बाहर थोड़ी अच्छा रहता है। जी। मतलब दिमाग पे कब्जा कर रखा है आपने। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? कपिल सर, अभी आज तो मुझे पता चला है राज था। अच्छा जी। 25 साल हो गए हम लोग का शादी का। इन्होंने कभी मुझे नहीं पता ही नहीं कि रात को आपको पढ़ हाँ, रही है? यही करते हैं। आज के बाद इनको सोने के बाद वो सो जाए, बाद में मैं सो। मैं सोऊंगा। पर भाई साहब ध्यान से है, पढ़ा जा रहा है आपको। पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे आप? ठीक हूँ एकदम। माय नेम इज पायल मित्रा। पायल जी, पायल बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ह्यूस्टन से आई हूँ। ह्यूस्टन से? हाँ। इंटरनेशनल फैंस। हाँ हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिया, ह्यूस्टन, क्या बात है सर। देख लो सर, बस कभी घमंड नहीं किया सर, बस। जी पायल जी। हाँ, तो मुझे जो आइडिया आते हैं ज़्यादातर मोस्टली जब भी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हम लोग कौन, मतलब कितने लोग हैं टोटल? मतलब मैं मेरी फ्रेंड कोई हो बे। अच्छा जी। तभी देखते हैं चारों तरफ डॉग्स पूप करते रहते हैं। ह्यूस्टन में भी करते हैं? नहीं, यहाँ पे ह्यूस्टन के डॉग्स पूप नहीं करते? करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, वो एक थैली जैसा होता है, वो उनके पॉकेट में होता है, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी करना बट चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता। एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ। उनके पास वो थैली रहती है और कुत्तों के पास भी थैली रहती है, अगर उनका मालिक कहीं कुछ कर दे। नहीं मतलब ऐसे सुना है मैंने। मतलब यहाँ पे जैसा मोबाइल टॉयलेट सबके लिए यूज़ करते हैं, वैसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि डॉग के हिसाब से भी ऐसा करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए। गंदगी ना हो और फैले रहे। धन्यवाद पायल जी, आपका Thank किस्सा you, शेयर करने के लिए, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम जगतार सिंह, हरियाणा, जिला करनाल, इंद्री इलाके से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जगतार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, हाँ जी, तो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कोई पक्षी, कोई जहाज, रॉकेट, बम, पटाखे, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। तो हाँ जी। फिर वही आवाज़ें निकालने की मैं कोशिश करता हूँ जी। तो इन आवाज़ों के जरिए मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियन भी बना हूँ। अरे वाह, लगभग क्या बात है। मैं लगभग जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं। 200, हाँ जी जी जी, अच्छा जी। लगभग 200 तरह की अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। अरे वाह, कुछ निकाल के अगर सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। इजाजत हो तो जी जी मैं- प्लीज सर, प्लीज। ओके, थैंक यू। अच्छा आइए आइए। कुछ आवाजें हैं जो आप सभी को सुनाऊंगा। अच्छी लगे तो क्लैपिंग कीजिए, नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। जब हमारे कपिल शर्मा जी ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है? तो एक डीजल इंजन होता है, खेत में देखा होगा आप सभी ने, हैंडल से ऐसे स्टार्ट होता है डीजल इंजन। खेत में किसान लोग पानी लगाते हैं। जी जी। तो वो डीजल इंजन स्टार्ट कैसे होता है? एक ग्लाइडर जब सर के ऊपर से गुजरता है, ग्लाइडर एक आपने सुना होगा स्टीम इंजन। हाँ, गदर फिल्म में देखा होगा, उसके अंदर कोयला डालते हैं, भाप बनती है, स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन। जी। वो स्टार्ट कैसे होता है?
रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ती है, पटरी से आवाजें आती हैं। डिले 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 पटरी पर चलते बाद उसके बाद फिर एक पुल के ऊपर से गुजरती है, पुल की आवाज आती है फिर। थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी आवाजें निकाली जगतार जी आपने। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जो आपने जो अटायर है, हमारे पंजाब में, पंजाबी में कहते हैं गुरु की लाडली फौज, जो निहंग सजते हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं। तो आपकी जैकेट के पीछे लिखा हुआ बाजी गुरु नानक सद्भावना यात्रा, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? हाँ जी सर, ये गुरु नानक सद्भावना यात्रा हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं जी, उनके 550वें प्रकाश उत्सव के पर्व में ये एक यात्रा निकाली गई है। अच्छा, नीफा संस्था और एक श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दो संस्थाओं ने मिलकर ये उपराला किया है। ओके। नीफा संस्था जो कि चेयरमैन प्रतिपाल सिंह पन्नू जी हमारे यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं सामने। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल कपिल जी। सबसे पहले संगीत जगत के जो महारथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मेरी सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार। अर्चना जी सत श्री अकाल। गुरु नानक सद्भावना यात्रा जो निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट और श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दो संस्थाओं द्वारा शुरू की गई थी। ओके। जो 550 साल ये चल रहा है, इसको हमने ननकाना साहब से शुरू किया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद पूरा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका करते हुए हम आपके शो में आए हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके बाद हम लोग सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान जाने वाले हैं और वहाँ से फिर ये वापसी जब आएंगे तो करतारपुर साहब जो नया कॉरिडोर बना है, वहाँ जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। क्या बात है। 40,000 मील, वही रूट जिस रूट पर गुरु नानक देव जी गए थे अपने पूरे जीवन में, उसी रूट पर जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसमें हम लोग पूरे मार्ग पर हम लोग 55,000 पेड़ लगा रहे हैं और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हर पेड़ में गुरुदेव जी की जन्मभूमि की मिट्टी डाली जा रही है। हम सबकी एक इच्छा है कि ये जो मंच है पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाता है, आपके माध्यम से जा रहा है। तो हम लोग अपने साथ 5 पौधे अपने साथ लेकर आए हैं जो पांचों गेस्ट मंच पर मौजूद हैं। और साथ में गुरु साहब की जन्मभूमि की मिट्टी हम आपको भेंट करना चाहते हैं। क्या बात है। और इस यात्रा का एक मोमेंटो है, वो मंच पर आकर आपको भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये है मिट्टी। जी जी क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस मिट्टी में और मिट्टी मिला के कहीं ज्यादा पौधे जरूर 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 करेंगे, जरूर जरूर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोग बहुत बहुत ऑनर्ड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्यादा पौधे लगा। जरूर जरूर जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी जी, इतना खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। हमारी सारी टीम की ओर से आपका गुरतेज सिंह खालसा जी श्रोमणी गतका फेडरेशन के प्रधान हैं। अच्छा जी। नरेश बराना जी हमारे निफा के कोऑर्डिनेटर हैं। प्रवेश गाबा जी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुरप्रीत सिंह खालसा जी, सभी की ओर से दिल से थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे सिंह साहिबान के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें कभी मौका नहीं मिला सर करतारपुर जाने का, लेकिन आज आपके माध्यम से गुरु नानक साहब जहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ की मिट्टी आप हमारे लिए लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सब जानते ही हैं, वैसे तो पता ही है सब फैंस को जो शान को इतना प्यार करते हैं। ये गाना तो अच्छा गाते हैं, दूसरे लोगों की आवाजें बड़ी अच्छी निकालते हैं। हिडन टैलेंट। कम ऑन शान।
काफी नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, नहीं, no, कोई कर लेता हूँ। Sporting है। सब स्पोर्टिंग है It's ना? all in good faith. 2-4 लोग नाराज होंगे, करोड़ों लोग खुश होंगे, क्या नॉट बैड डे। अच्छा सोनू, why you always get so emotional यार when आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? ट्रिगर कर हाँ? रहे हैं, ट्रिगर। सोनू, हमेशा कोई भी गाना होता है बहुत इमोशनली आप गाते हो सोनू। एक्चुअली सलीम क्या है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी हम कोई किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में जब तक वो इमोशनली आप फील ना करे, वो कनेक्ट ना करे ना, वो बात नहीं बनती। अच्छा शंकर सलीम यार स्टॉप इट यार। Stop it, yeah. Let's talk about music now. अभी भी बहुत सारी हैं। अब देखिए कि जब तक हम कैलाश प्लीज रिलैक्स, हमेशा इमोशनल हो जाते हो छोटी छोटी बात पर। और उर्दू का एक भी शब्द मत बोलना प्लीज, प्योर हिंदी में। हाँ, शुद्ध हिंदी। देखिए अभी इंसानी फितरत ही है कि हम इमोशनल हो जाए, और बिरादर यू नो मी फॉर सो लॉन्ग। आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो फिर हम तो अल्लाह के बंदे हैं। नाइस वन। बट जावेद साहब, आपका हमेशा कैलाश के साथ में आपकी कुछ एक तकरार भी थी, आई थिंक एक अवार्ड्स नाइट में कुछ। नहीं देखिए ये सब बातें सब अफवाहें होती है, और जब हम एक ही इंडस्ट्री में रहेंगे इतने सालों तक तो ऐसी एकाध चीजें हो जाती हैं। वो चंदनिया क्या चांदनिया, या अब देखिए कभी एक आकार की वजह से पुरानी दोस्तियां थोड़ी खत्म होती हैं। कैलाश की अपनी जगह सही थी, हम अपनी जगह सही थे, बस। टू गुड शान, टू गुड। थैंक यू शान भाई, थैंक यू। मेरे सिद्धू जी एक दिन आएंगे, फिल्म सिटी का गेट तोड़ के आएंगे, अर्चना जी की गाड़ी फाड़ के आएंगे। सर कुदरत का करिश्मा देखो, जिस मंत्री की बॉडीगार्ड थी उसी मंत्री को खा गई। लेकिन एक बात बोलूं, वी लव सिद्धू जी एंड वी लव अर्चना जी। जोरदार ताली। आज सब सिंगर लोग देखो शान के साथ बैठे ले, कितना अच्छा लग रहा है। हाय सर, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना सर, आप खुली आंखों से सपना देख रहे लग रहे ना? हाँ, क्योंकि मैं ही सपना हूँ सर। हाय कैसे? हेलो हाय सपना। अरे कप्पू, अरे जमाना कितना डिजिटल हो गया है। मतलब पहले सिर्फ 4S फोन आते थे, अब 4S सिंगर भी आने लग गए थे। अभी देखो सलीम जी, शंकर जी, शान जी, हर्षदीप, अब बोल। सुश्री हर्षदीप कौर जी, अब तू बोल। तू बोल। मैं जीत गई। 4S। वैसे एक बात बोलो अर्चना जी, ये लोग सब छोड़ छाड़ के आए ले। क्या छोड़ छाड़ के आए? सलीम जी अपना सुलेमान छोड़ के आए ले, शंकर जी अपना एहसान और लॉय छोड़ के आए ले, शान जी अपना। आप तो कुछ छोड़ कर नहीं आए रे। आप एक काम करो ना, छोड़ दूं एक आध कोने में जाके छोड़ डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी को बोलेंगे नहीं, इधर चलता है कोई बोलेंगे नहीं, वो बैंड बजाता रहेगा, आवाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सब पकड़ के चलते हैं। खैर शान सर, हाँ जी। अब मेरा छावा मुकेश कैसा है? उनको क्या पता? उनको मालूम है। कैसे? तेरे को मालूम है 2 महीने पहले जब मेरा मुकेश के साथ ब्रेकअप हुआ था ना, हाँ, तो मेरे को बोला देखना अब मैं शान के साथ रहूंगा। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे छावे के साथ रहते। सबने कहा फालतू की बातें कर रही है तू। अच्छा, वो मेरे मुकेश के साथ छावा छावा कर रहे हैं और मैं फालतू की बातें कर रही। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछने का था। आपको शुरू से शौक है सिंगिंग का जब आप कॉलेज टाइम पे थे? हाँ। अच्छा, तो कॉलेज टाइम पे आप लड़कियों से नंबर मांगते थे कि उनसे भी C माइनर और D माइनर मांगते थे? तभी मेरे पास फोन ही नहीं था, नंबर मांग के क्या करता। सपना ऐसी बातें मत करो, अभी मैरिड ना, पता कितनी प्यारी वाइफ है उनकी। अरे मैं सब सिंगर लोग को जानती है, तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ सिंगर लोग ऐसे हैं, घर में जितना भी सारे गामा कर ले, जब तक इनका बाहर पादा निशा नहीं होता ना, इनको चैन नहीं आता है।
और सर मिक्का जी कैसे? मिक्का जी आपके लिए नहीं बोली। और शंकर जी बोलिए जी। आप अकेले आ गए सर। हाँ जी। अपने साथ एहसान को क्यों नहीं लोए? अच्छा वर्ड प्ले की ना। मैं बहुत टैलेंटेड है सर। अभी तो सोनी वाले बहुत खुश है। अभी हमारे 2 दिन आते हैं ना, अभी बोले मेरे टैलेंट की वजह से 5 दिन चलाएंगे टीवी पे अपना। तुम बहुत पैसा कमाएंगे। वैसे सर मैं भी मार्केट जा रही है, बताइए ना आपके लिए क्या लाना है सर? मतलब ये बोले ना कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मेरे को दुआ नहीं चाहिए, आप मेरे को लाख ही चिते डालो। तू तो करोड़ मांगती थी पहले। अरे जो दुआओं में लाख दे रहे, करोड़ कहाँ हो गए यार उनके पास में, छोड़ना यार क्या है। खैर अभी कोई टेंशन नहीं, मैं लेडीज से बात करेगी। तुझे आते पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, पता नहीं है लेडीज फर्स्ट। हाँ तो मैं शूटिंग पे आने के बाद पहले लेडीज ही बनती है, लेडीज फर्स्ट रहता है। मेरे को मालूम है। अच्छा मैम आपने 127 आवर्स में गाना गाए है ना? हाँ जी। अच्छा तो ये लोग तो 10-10 मिनट में गा लेते, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? वो फिल्म का नाम है 127 आवर्स। ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है वो। क्या बात कर रहे? हाँ तो वो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, इंडिया का नाम रोशन किया मैंने। और सलीम जी और बताओ। आपने लेडी गागा के साथ काम किया है ना? हाँ। मेरे को एक पर्सनल सवाल था। हाँ ना। ये जो लेडी गागा है, हाँ। ये मतलब नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बात करती कि उसमें भी गागा के बात करती? मेरे को ऐसा पूछने का था। इतने बड़े बड़े उन्होंने और भी काम किए, उनकी बात करना। फीफा में उन्होंने देख वर्ल्ड कप में म्यूजिक दिया था। तो फुटबॉल में म्यूजिक देने का क्या फायदा? फुटबॉल में फुटबॉल देने का तब फायदा होगा ना उन लोग को। सर नेक्स्ट टाइम में फुटबॉल देना। लेकिन क्या मस्त हैंडसम लगती है। सपना वो करने क्या इधर? मैं क्या करने आती है? मसाज करने के लिए। सर मेरा मसाज पार्लर इधर सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। हाँ तो सर आपने भाग मिल्खा भाग में म्यूजिक दिया था ना? जी। तो हमारे पास भाग मिल्खा भाग मसाज है। अच्छा कैसा है? हाँ इसमें हम लोग क्या करते, 4-5 कस्टमर पर हाँ 4-5 कस्टमर कपड़ा उतारते, उनको तेल लगाते और फिर उनको ग्राउंड पे छोड़ देते। फिर वो लोग भागते रहते। जो फर्स्ट आता है ना, हम उसको अवार्ड देते और शंकर जी का गाना सुनाते। तो मसाज तो हुई नहीं। अच्छा इतने बड़े आर्टिस्ट गाना गा रहे, तेरे को मसाज की पड़ी है? बिना कमाल करते। अच्छा सर आपका वो गाना हिट होता है एवे एवे लुट गया, तो हमारे पास एवे एवे मसाज भी है। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या कहता है, कस्टमर जब आता है ना, हाँ हम उसको इग्नोर कर देते। ना उसका कपड़ा उतारते, ना उसको तेल लगाते, उसको एवे एवे मसाज कर देते। और पैसे ले लेते तो लुट भी जाता बेचारा। हाँ सर पैसे तो हमको लेना ही पड़ता है। अच्छा आप जज रहे ना सर बहुत सारे शो में? हाँ। तो हमारे पास जज मसाज भी है। जज मसाज में क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते, उसको तेल लगा के कटघरे में खड़ा कर देते हैं हम। फिर जब जज सामने से ऑर्डर बोलता है ना, तो उसी ऑर्डर पे हम मसाज लेते हैं और हैंग टिल डेथ तक मसाज करते हैं उसका। ऐसा रहता है। बस कुछ नहीं, अभी मेन काम है सर। मेरे को ना आप 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हाँ मैं इनको ले जाकर ना अपनी शान दिखाएगी उधर नाला सुपारा में। हाँ सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। जब बोले तभी। पर ये क्यों लगेंगे? इनकी गाड़ी में तो जाएंगे, हम पैदल जाएंगे क्या नाला सुपारा में? सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। अब ये क्यों लगेंगे? नहीं ये मेरे गले लगेंगे, मेरे को कोई प्यार करने वाला भी तो चाहिए। मैम आप भी मेरे को लगेंगे। अच्छा ये क्यों लगेंगी? तो गाना गाने के लिए कोई तो का, सब शान देखने के लिए आएंगे, उधर गाना भी एंटरटेनमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आप लोग सब नाला सुपारा में आना है। मैं चलती है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। म्यूजिक वालों को मैं सबको जानती है। इस्माइल जी है ना? हाँ उन्होंने मेरे को अपने दरबार में बुलाया है। हाँ कल उनके घर पे पार्टी थी ना, तो उनके बाथरूम में अनूप जी अपना जलोटा छोड़ गए थे। तो मेरे को लेने को जाने का है, मैं चलती। अभी आपने देखा था पहला एपिसोड की नहीं, जब आप आए थे हमारे शो पे? देखा था। अच्छा जी, मुझे किसी ने बताया कि जब आप पापा जी आए थे पहले तो उनको पता ही नहीं था शूटिंग हो रही है, वो जाने के बाद आपको पता चला कि शूटिंग थी। नहीं ये नहीं पता था मुझे। अच्छा मुझे कह रहे हैं कि शूट जब खत्म हो गया ना तो हम लोग वैनिटी में गए यहाँ से उठ के जी, तो मुझे कह रहे हैं वो शूट कब करना है? पापा जब आप पिछली बार आए थे कैसा रंग जमाया आपने,
सिद्धू पाजी उठ उठ के बार बार आपके गले लग रहे थे। आज सामने अर्चना जी हैं। वाह 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 वाह। वो नहीं, अच्छा वो। अर्चना जी है। हाँ जी। आज कोई अर्चना ना डाल दबे। सर आप पूरन चंद हो, मैं पूरन सिंह हूँ। पापा, बड़ी सारी चीजें हैं जो आप में और अर्चना जी में मिलती हैं। क्या? जैसे आपका नाम पूरन चंद, इनके नाम में भी पूरन सिंह आता है। आप पहलवानी करते थे। वाह वाह। आपकी मूछें इन्होंने कटवा दी कल। ठीक है जी, ठीक है। पापा एक बार सुना ना, आपको आपकी मूछों की वजह से अमृतसर में मंदिर में जो प्रोग्राम होता है, हाँ। आपको गाने से मना कर दिया था ना किसी ने, हाँ मूछें देख के कि उनको लगा कि ये कौन सा सिंगर होंगे, है ना? हाँ। वो क्या किस्सा हुआ था पापा जी? हमारे चाहने वाले कोई कुछ लोग थे। अच्छा जी। वो कहते जी इनको भी टाइम थोड़ा सा दो। अच्छा जी। जिस वक्त उन्होंने देखा तो वो करने लगे जलंधर की बात। अच्छा, जलंधर की वो बात। देखकर वो देखने लगे यहाँ तो कोई ड्राइवर होगा तो यहाँ कोई ये पहलवान होगा। अच्छा जी। इनको गाने का तो पता ही नहीं होना। हाँ। वो मेरी मूछें देख के डर जाते थे कि ये गाने वाले नहीं है। ये गाने वाले नहीं है। क्या बात है। एक बूढ़ा भी था। अच्छा जी। बूढ़ा था तो उसके बच्चे कहते हैं पापा जब ये गाते हैं आप आंखें बंद कर तो फिर देखते हो। आहा वाह। हाँ। वो कहने लगे हाँ बेटे मैं बंद कर लेता हूँ, आनंद बहुत आता है, गाते भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर आंखें खोल कर क्यों नहीं देखते? वो कहने लगे इनकी मूंछों से डर आता है। लगिंदर, जैसे पापा जी तो टीवी ज्यादा देखते नहीं है जी, आपके जो म्यूजिक वीडियोज आते हैं जी, आप उसमें काफी रोमांस वैंस भी करते दिखाई देते हो जी, तो इनको दिखाया आपने कभी कोई वीडियो के इसी बात का फायदा उठाते हो कि पापा जी तो देखते नहीं है? आप दिखाते हो वैसे अपने तो videos इनके पापा कमरे जी? में टीवी है ही नहीं। अच्छा जी। रेडियो ज्यादा सुनते हैं। हमारा रेडियो तो सुनता हूँ। मुझे फायदा हो जाता है इस चीज का। अच्छा जी। मैंने आज तक तो मैं तो फिल्म भी नहीं देखी। अच्छा, कोई फिल्म नहीं देखी ना पापा जी? ना नहीं, मैं नहीं देखता फिल्म। या पहलवानी की देखी थी क्योंकि वो तो मैंने पहलवानी की है। जी। वो पहलवानी की देखी है। अच्छा जी। वो सारी बात मेरे वाली थी। अच्छा जी। ऐसे ही उन्होंने लड़कियों के साथ था। जी, मैंने जी। भी केस ऐसे ही कटवाए थे। अच्छा कि जी। पिताजी जब पकड़ते थे मेरे केस होते पकड़ते थे। अच्छा जी। तो फिर मैंने वो कटवा दिए थे। तो वो जब एक महफिल में मुझे लेके गए थे ना जी। तो वहाँ गाया उन्होंने। पैसे तेलियाँ चुबानी रुपया तो बहुत उस वक्त कम था कि वो दिया। लोगों ने बहुत प्यार किया, उठाकर मुझे ले गए, साथ में प्यार भी किया। तो मैंने कहा तो चीज़ तो अच्छी है, चलो याद कर ही लेते हैं। फिर मैंने सीखना शुरू किया। पापा जी एक और ना, अर्चना जी ऐसे पूछ रही थी कि बडाली साहब को हमेशा लुंगी कुर्ते में देखा हाँ है, जी। सलवार कमीज में देखा है, तो जब आपकी शादी हुई थी पापा जी आपने शेरवानी पहनी थी कि उधर भी लुंगी कुर्ते में गए थे आप? ना बात सुनो। हाँ जी। अच्छा, मुझे बात याद आई है। अच्छा अच्छा पापा जी, आपको पता है कि कपिल भाई का भी शादी हो गई है? एक मिनट में फिर सुनूंगा, पहले मैं अपनी बात बता दूं। क्या बात करने लगा था कि हाँ जी। वो जिस वक्त शादी की बात करते थे आपने क्या पहना था? हाँ जी। मुझे ये अमेरिका में ले गए। अच्छा जी। मैंने कभी नहीं पजामा और पैंट हाँ जी। ऐसी कभी डाली नहीं। अच्छा जी। मैं तो वह धोती और कुर्ता रखता था। अच्छा जी। तो वहां जाके तो वो गोरियां गोरे वो हंसते थे देखकर, ये क्या बना है? हाँ। ये क्या बना है? इन्होंने मुझे ना पैंट कोट ले दिया। तो मैं बैठ के बाथरूम कर रहा तो वो बटन जो था ना पैंट का वो कोट के साथ लग गया। हाँ जी। वो जब कोट के साथ लग गया ना, मैं बैठ के तो बाथरूम कर रहा था, मेरे से उठा ना जाए। मैंने सोचा कि मैं तो बहुत बढ़िया था, मुझे हो क्या गया है। मैं उठ नहीं रहा। बच्चे को मैंने बुलाया, बेटे बात सुन, मुझे क्या हो गया। वो लेके साथ में ही डॉक्टर था कोई, उनके पास ले गया। कहने लगा जी देखे ऐसे उठा के मुझे ले गया। उसने बिल्कुल कहने लगे जरा लंबे पर हो जाओ, हो गया। जब लटा दिया उसने बटन खोल कर तो पैंट को मेल दिया
और जब कोट का तो कोट को लगा दिया। मैंने कहा जी होया क्या था मुझे हुआ क्या था? हाँ जी हाँ जी मैं कहा जी क्या हुआ क्या मुझे? कहते आपको बटन बुखार हो गया था। अच्छा पापा जी, आपको पता है कि कपिल भाई की भी शादी हो गई है? हाँ जी। भाई कार्ड तो गया था घर पे, आप आए नहीं, लखविंदर आया था। हाँ, मैं गया था। शादी हो गई? पापा जी ठीक रहे थे थोड़े तब। और पापा जी बड़ी बात मानते हैं भाभी की, ये कपिल भाई। इसमें नहीं आपको कोई बात याद होगी पक्का? मुझे तो याद है, उसी वक्त आ गई है। लोगों ने मुझे बताया। अच्छा जी। कहने लगे पंजाबी में है बात मेरी। अच्छा जी। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਗਟ ਲੰਮੀ ਧੋਤੀ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ मैंने बोला जो लगा है कहते नहीं जी सुनो थल्ले लगन वाला भला काम है केड़ा कपल बोल रहे हैं जी थल्ले लगन वाला भला काम है केड़ा ये बना लेंदी रोटी पानी मैं धो लेना वेड़ा क्या बात है पानी विच मैं इयों फिरदा जियों रावी विच खग्गा पर लोकी मैनू यही गल कहंदे ने भी कपल बुढ़ी दे थल्ले लगा माननी चाहिए ना बात। फिर सुनो ना फिर कहंदा है हाँ जी अपनी पालिश मैं आप करना जुती अच्छा अपनी पालिश जी मैं आप करना जुती ये हुंदी है लागे सुती अपनी पालिश मैं आप करना जुती ये हुंदी है लागे सुती ਇਹਨੂੰ मैं कदे नहीं जगाउंदा पर अपनी चाह मैं आप बनाउंदा अपनी चाह में आप बनाओ ਇਹਨੂੰ मैं कदे नहीं जगाउंदा पर अपनी चाह मैं आप बनाउंदा ओ माय गॉड ਆਪ ਪੀਵਾ ਭਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ अच्छा पापा जी ये चाय आज फिर नहीं आ रही? नहीं चाय सॉरी पापा जी हैं? चाय पीनी पापा जी मंगवा लूं? अब मंगवा दोगे तो बहुत अच्छा कि उसी बात में मंगवाओगे जब पेश शुरू होगा तो नहीं पापा जी की चाय ले आओ सीरियसली, इस बार हमने बनवा के रखी अदरक वाली पापा जी पहले से ही। बहुत अच्छा बिल्कुल जो आग से डर जाता है ना वो जो वो होता है ना जुगनू हाँ जी वो जुगनू से भी डरता है हाँ जी और को बात करो पाजी डरने से मुझे याद आया। हाँ जी एक बार ना काफी दफा पहले ये थोड़ा बीमार हो गए, इनको जख्म हो गया कोई। अच्छा जी। तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, हमने कहा चलो डॉक्टर के पास लेके चलते। तो उन्होंने कहा कि इनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था, तो अच्छा डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डरते बहुत हैं, तो कहने लगे यार लखविंदर एक कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कि पापा जी वो टीका मतलब भर के ना वो लगाएंगे इंजेक्शन की है ना, काफ़ी निकाल लेंगे। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब पूछा, मैंने कहा क्या अभी कर लें आप, अभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पापा जी खाया क्या था? इन्होंने कहा मैंने रोटी खाई, ये खाया वो खाया। तो कहा फिर ठीक है फिर आप कल आ जाना सुबह, क्योंकि बिना खाए पिए आपको ये टेस्ट करना है, देना अच्छा है। तो ये कल मुझे रास्ते में जाते हुए पक्का कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें कल ये काम भी है वो काम भी है? मैंने कहा हाँ है। तो थोड़ा रियाज भी करना है? मैंने कहा हाँ जी करना है, वो भी कर लेना और साथ में वो दूसरा ये वो काम भी कर लेना। तो मैं करवा लूँगा, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है पापा जी मान गए, अच्छी बात है। तो डॉक्टर के पास गए, तो शाम को वापस घर आए। तो घर जब आए तो सारी जो रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल। तो बाद में पता चला किसी ढोलकी वाले का सैंपल दिया है। वो भी ना मुझे एक बात और याद आई अपनी। वो ऐसे था कि मैंने आंख का ऑपरेशन करवाना था। अच्छा जी। तो मुझे कहने लगे पापा शुगर बहुत है आपके, अभी नहीं पड़ेगा। मैंने को बोला, कहता नहीं पापा ये नहीं अभी वो शुगर, कहते कंट्रोल करो। मैंने कहा आप ऐसे ही करते हो। मैं कैंप में चला गया, जाके दाखिल हो गया, आप ही चला गया जिस वक्त हो। और सुबह
उनको दिखाना था बाथरूम भी, दिखाओ भाई देखे में शुगर नहीं है। मेरे पास एक लड़का और था मेरे नजदीक, उसको भी मिला था वो बैठे सोने के लिए, उसने भी करवाना था। अच्छा जी। मैं क्या बेटे मेरा बाथरूम डुल गया, तू थोड़ा सा कर दे। उन्होंने अच्छा ये नहीं पता था मुझे। ना जी हाँ, वो ऐसी बात बनी ना वो मैं जाके डॉक्टर को बताया, मैं कहा जी देखो, वो कहने लगा आपको तो शुगर है ही नहीं, ले आओ आपका ऑपरेशन करे। मैं ऑपरेशन करवा के घर आ गया, आज तक ठीक है मेरे को। पापा जी आप इतने प्यारे और इतने सीधे हो ना, ऊपर वाला जिसके ऊपर हाथ रखता है फिर उस डॉक्टर वॉक्टर क्या करेंगे उसका ऑपरेशन? करो बात। और चाय आ गई ਤੁਹਾਡੀ पापा जी, चाय आ गई। कम मीठे वाली आपकी चाय। चलो लखविंदर को भी दे दो। पापा जी आजकल ना जैसे कोई सिंगर है जैसे लखविंदर है, तो इसकी जो फैंस हैं वो पता कैसे आजकल बात कर लेते हैं सीधे, पहले तो होता नहीं था ना। यहाँ तो टेलीफोन नंबर हो तभी बात कर सकते हो। ये सोशल मीडिया नहीं आया जो फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, तो इनकी फैन तो उनसे बात कर लेती हैं ऐसे। मुझे बात देखो याद आई। मुझे ना कई आकर पूछते हैं, वो कहते हैं जी वो कहाँ गया वो बाजी। मैं कौन? लखविंदर घर में ही है। मैं कहती मुझे पता नहीं है। कहते नहीं जी आपको तो सब पता होता है। मैं क्या देखो उनका प्रोग्राम चलता, मैं तो भी जाता भी नहीं कहीं, मैं आकर अपना दारू बारू पी के तो सो जाता। अच्छा मुझे पता नहीं कि शाम को किस वक्त आता है, सुबह किस वक्त निकल जाता है। कभी जागरण का प्रोग्राम हो तो सुबह आता है, तो मुझे इसलिए पता नहीं क्यों। एक बूढ़ा था बेचारा, अच्छा जी, तो वो कहने लगा डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर दवाई देनी है जी। वो कहता है आपको क्या तकलीफ है बाबा जी बताओ। बूढ़े को बोला जी। कहता जी मुझे पता नहीं लगता है। कहता अच्छा। डॉक्टर ने बोला आपको निमोनिया हो गया जी। कहता डॉक्टर जी मुझे पता नहीं निमोनिया का जी। कहता बापूजी जो दांत से दांत खटकते हैं होता था, उसने दोवे पीर नवे लगवाए थे। नकली लगवाए थे? नकली लगाए थे जी। अच्छा कहता जी मैंने ला के अवतार कर के मेज पर धर दिया, मैं सो गया था, पता नहीं बजते रहे कि नहीं बजते रहे। तो मैं तो सो जाता, पता नहीं किस टाइम बात कर रहा था कि नहीं करता। आजकल तो पापा जी वो पहलवानी में जो पहले होते थे ना खाड़े में, मिट्टी के खाड़े, हाँ जी, हाँ जी। आजकल वो खत्म हो गए। आजकल वो गद्दे पे करते हैं। हाँ गद्दे पर चोट ना लग जाए। हाँ जी। आजकल वो लंगोट भी नहीं पहनते पापा जी। हाँ जी। वो पूरी ड्रेस आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। लंगोट होता था ना, वो भी डर रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा सुनो, वो एक बात मुझे लंगोट से याद आई अभी। अच्छा जी। हमारा प्रोग्राम था पट्टी में। अच्छा जी, अमृतसर के पास अमृतसर के पट्टी में। उनका ना वो सगन का प्रोग्राम था, लड़की वाले आने थे, उन्होंने आकर तो वो सगन बच्चे को लगाना था। अच्छा जी। तो हम हारमोनियम ना लेके गए। अच्छा जी। हमने सोचा कि वो बड़ा शहर है, वो तो जिसको भी बोलेंगे वो ले आएंगे। तो चले गए। जिस वक्त देखा तो मैंने कहा तो स्टेज उनकी लगी थी, वो लड़की वाले भी आगे बैठे थे, तो हमें कहने लगे कि शुरू करो। मैंने कहा जी हमारे पास हारमोनियम नहीं है, हारमोनियम चाहिए, बाजा चाहिए। उन्होंने गुरुद्वारे में भेजा, वो वहाँ बाजा कोई ना। अच्छा जी। फिर एक स्कूल में गए,
वो जाके देखा तो वो चूहा जो थे ना चूहे, वो सारा पक्का उनका खा गए। पापा जी उसमें कोई नहीं, उसमें हवा कोई था। अच्छा जी। वो कहने लगे जी देख लो बचेगा। तो वो बचना क्या था? हाँ। वो मुझे बोलने लगे, महाराज आप प्रोग्राम के लिए आए हो। हाँ। जब पहलवान आता है कुश्ती के लिए आता खाड़े में जी, तो पहलवान गाँव वाले को कहता कि लंगोट ले आओ मैं आपको कुश्ती बताऊं। वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हमारा। अच्छा जी। पापा जी सारी दुनिया आपकी फैन है, आप पापा जी किसको पसंद करते हो ज्यादा, जो बॉलीवुड फिल्मों में गाते हैं? मैंने देखो ना गल में एक तो सारे लोग फैन है जी। वो मेरे एक पास आ गया बंदा, वो बहुत करता है मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। मैं अच्छा जी, फिर मैं आपका बड़ा फैन हूँ। वो करी जाए, अच्छा जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैंने 2-3 दफा सुन लिया, फिर कह मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं क्या चाय में डाल के खाऊंगा आपको फिर। एक और आ गया गाने वाला। अच्छा जी। मैं क्या करूं, वो इतनी मेरी तो रोटी भी बाहर से आवे उनके, वो देख के वैसा गाता था, बहुत मुस्कुरा। हाँ जी। तो वो बात करता, मुझे सारे राग आते हैं। अच्छा वो मेरे ऊपर ही आ गया, बहुत जी बहुत, मेरे सारे राग आते हैं। वो ऐसे ही कीता करे। अच्छा जी। तो बार-बार बोली जाए। हाँ बदवा बोली जाए तो मेरे आगे चढ़ता जाए, तो उनसे मुंह से तो बड़ी बदबू आए। वो फिर कहता मुझको मैं सारे राग आते। मैं कहा बेटे बात सुनो, राग तो तुम्हारे को सारे आते हैं, पे एक राग तेरे अंदर मर गया। कहते उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा एक राग तेरे अंदर मर गया, उसकी स्मेल आ रही है। ठंडी तो नहीं होगी पापा चाय? हो ही गई है। दादा चाय फ्रेश लेके आओ ना जरा गरम। गरम चाय। आज वो चंदू चाय वाला नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, आज जरूरत नहीं किसी की। पापा जी किसी ने किस्सा सुनाया कि आप गोविंदा नहीं जो फिल्म स्टार, हाँ हाँ, उनके कहते घर गए थे आप? हाँ जी गया था। तो उनके घर जाके उनको ही नहीं पहचाना आपने? नहीं मैं हैं? नहीं ठीक है, ये बात सही है? नहीं सही है जी, वो ऐसे थी जी। बच्चे कहने लगे पापा गोविंद ने याद किया है तो पापा चलो। तो मैंने तो कभी फिल्म देखी नहीं। मैं कहा बेटे मैंने क्या करना जाके, मैं नहीं, आप जाना चले जाओ। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। नहीं पापा आपको बुलाया उन्होंने, चलो चलो चलो। मैं कहा चलो, बच्चे कहते चलो भाई। चले गए जिस वक्त थे वो, मुझे उन्होंने ना कहने लगे इधर आओ, बेड पे सोफे पे अब बैठा? नहीं बेड पे बैठा मैं। अच्छा जी। बैठ गया तो वो भी आया, आके नमस्कार करके तो मेरी सेवा करने लग पड़ा। अच्छा जी। तो मुझे वो अभी तो पता ही नहीं था, तो बच्चों की कुर्सी इधर थी, अच्छा जी। वो इधर था। अच्छा जी। मैंने बच्चों को बोला, मैं क्या वो गोविंदा कौन है जो कहते तो वो बच्चे पीछे से कहे तो मैंने उसको लाकर मैं कहा बेटे आप क्या काम करते होते हो? मैं क्या आप क्या काम करते हो? वो चुप कर गया। मैं कहा बेटे आपको नहीं मैं जानता, आपकी माता को जानता था, हमारे पास आया करती थी। अच्छा जी। तो मैं क्या हमारे पास 8-8 10 दिन रहा करते थे, कि इसलिए कि वो बहुत अच्छा गाते थे जी। तो हमारा घराना था वो, इसलिए मैं क्या उनको मैं जानता हूँ, आपको नहीं बेटे मैं जानता। So sweet, वाह। कपिल भाजी, ये बड़ी कमाल की बात है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ जब स्टेज पे इनके साथ बैठता हूँ ना जी। तो जब स्टेज पे जाने वाले होते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि आज पापा जी का सुर नहीं काम करेगा शायद, क्योंकि उम्र के लिहाज के हिसाब से अगर देखें तो 82 ईयर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक ऊपर वाले का बड़ा ब्लेसिंग है, ब्लेस्ड है एक्चुअली, एहसान है। तो आप भी ऐसे दुआ करें कि ये ऐसे गाते रहें। अरे हमेशा सर। जोरदार था। Halo Benji, ini puasa tuh kayak jaya
वहाँ क्या कर रही हो? ले क्या कर रही हूँ? क्या पुआ के साथ खेल नहीं सकता था? ओ मेरा अमृतसर से लक्कू पुता है। पापा जी पैरी बहना। लक्कू पैरी बहना कर इधर। नहीं मेरा पुत पुआ से खेले। ये मेरा लक्कू मजा ही आ गया कप्पू। मेरा पुत अब तो डेली मुलाकात होगी। डेली नहीं बुआ, आज एक एपिसोड के लिए आए हैं। ये क्या बात हुई? आप पहले बंदे हो जो अमृतसर से कोई एपिसोड के लिए आए हो, वरना यहाँ पे ना जितने भी बंदे अमृतसर से आए ना सब जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। यही कि ये उनकी नानी है और ये नानी का घर है। तो आप भी तो अमृतसर से आई हो? हाँ तो वो तो क्या हुआ, तन मन का तो पता नहीं, धन धन से मैंने भी तेरे को नानी माना हुआ है। मेरे को लक्कू से मिलने तो आए। मेरा पुत्र लक्कू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याद है अमृतसर सर्दियाँ? हाँ जी। अर्चना जी एक हाथ इसका पेंट पे होता था, छोटे होते कि पेंट गिर ना जाए, दूसरा हाथ नाक पे होता था कि नाक बह ना जाए। बड़ी नाक बहती थी। इसमें क्या है, बचपन में सबकी नाक बहती है। वो तो सही कहा, वो तो सबकी नाक बहती, लेकिन इसके झरने बहते थे। अर्चना जी ऐसे झरने बहते थे कप्पू के, ऐसे ऐसे करके झरनों का रुख बदल लेता था। फिर खेलता रहता था, झरने यहाँ पे सूख जाते थे। इतना तंग किया है ना इस कप्पू ने, मेरे दुपट्टों के साथ इतना नाक पोंछा है कि पापा जी कॉटन के दुपट्टे होते थे, नाक पूछ के इसने पापड़ बना देने। सच्ची कह रही हूँ। तो ऐसी बातें करते ना, इसीलिए तेरे को लेके नहीं जाता कहीं में। सोखा कहीं नहीं लेके जाता, याद कर। पापा जी 4 बार मेरे को अपना ताया बना के, 2 बार मम्मी, 1 बार बहन, 1 बार जीजा बना के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने गया। हाथ जोड़ता रहता था, कहता मेरा कुछ करवा दो बुआ जी। शर्म कर, पापा जी के सामने ऐसी बातें कर रही है। क्या हो गया, पापा जी ने नहीं की होगी है? पापा जी के सामने पुत्र, बचपन में जवानी से लेकर तुम लोगों ने इतनी गेड़ियां नहीं मारी होंगी जितनी पापा जी ने मारी है। आया बड़ा बात करता है। और कि वो गूगल वाली जनानी नहीं है जो कहती है आगे से दाएं मुड़ो, उसको भी सारा रास्ता पापा जी ने बताया है। क्यों तंग कर रही तू आगे मेहमानों को? ये तो पापा जी मेरे से खुश की रहता है, पता नहीं इसको क्या होता है। यार अमृतसर से आए मेरे फ्रेंड है, गेस्ट आए, इनको कुछ पुआ खिलाए भी ना। आज पुआ इनको खिलाएगी मूली वाले पराठे ज्वाइन डाल के। लग गया, पकड़े इसको, फटाफट मूली को ना कद्दूकस कर दे। फटाफट ऐसे रख कर दे ताकि पुआ ज्वाइन वाले पराठे खिला दे। बुआ इतने बड़े गाय के तेरे मूली वाले पराठे खाएंगे वो? इतने बड़े गाय का ढोलकी के पराठे बना दूं? ढोलकी के पराठे बना दूं या हारमोनियम को तड़का लाके उसकी तरी बना दूं? कैसी बात है? नहीं बुआ, सिंगर है ना वो, तो ऑयली चीजों से गला बैठ जाता है उनका। कोई नहीं बैठता, इतने सालों से पापा जी की तरह की मूंछें नहीं बैठी है, तो गला क्या बैठेगा? पापा जी आजकल के बच्चे जो सिंगर बने हैं ना, 2-2 लाइनें गाते फिर उसके बाद ऐसे कर देते हैं, हरा सा कुछ पीते ग्लासों में, पता नहीं क्या होता है। वो ग्रीन टी बोलते हैं उसको। ग्रीन टी। देखो अंग्रेज ग्रीन टी है, दूध के लिए पैसे कमाते कमाते मर गए, ये चाय ग्रीन पीने लग गए। ये अंग्रेज बच्चे हैं पापा जी, ये पिज़्ज़ा पास्ते वाले। अजीब ही बातें होती है इनको, ऐसे खुजली हो ना खुरक, उसको कहते हैं कि इचिंग हो रही है। और छींक आ जाए ना कहते स्नीजिंग हो रही है। बंदा पूछे स्नीजिंग कहने से परफ्यूम निकलेगा, निकला तो मसाला ही है। लेकिन पापा जी पहले जैसी बातें नहीं रही। बच्चा गाता तो बहुत अच्छा है लेकिन कमचोर है, मूलियां नहीं खींचने। देखो वो तो कर मूलियां है पापा जी, मूलियां देखो इतनी इतनी मूलियां। आए हमारे पंजाब की भिंडियां इससे बड़ी होती है ना। बुआ लखविंदर इतना अच्छा सिंगर, एमए पास बंदा, ये क्या मूलियां करवा रही उनसे? तो मूलियों को पीएचडी करवा दूं? ये देखो एक तो मैंने कर दी है वो तो फटाफट 3 भुजिया तो भी कर दे बड़ा। पीएचडी से मुझे याद आया, लक्कू याद है तेरे को? जी। कॉलेज में लाइब्रेरी में तू बैठ के किताबें खोल के इशारों से जो पढ़ाई की है ना, तेरी सहेलियां वो सारे नोट्स लेके घूम रही है। बुआ बस अब और राज नहीं खोलने।
बस यहाँ तक ही बुआ रहते बैठो। बुआ ये क्या बातें कर रही तू? क्या ये क्या बातें कर रही हो? क्या हो गया? पापा जी बैठे इसलिए? हाँ तो क्या हुआ? पापा जी थोड़ी पैदा हुए थे, वो भी जवानी देख के ही पापा जी बने हैं। पापा जी बैठे हैं और ये बातें क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ, इसको क्या लाइब्रेरी का पता? ये तो लाइब्रेरी गया ही नहीं अर्चना जी। इसने सारी कॉलेज की लाइव पार्किंग में खड़े खड़े लड़कियों की स्कूटरियां देख देख के निकाल दी। मैं तो कहती हूँ कि अगर 2 साल और पार्किंग में खड़ा रहता ना तो पार्किंग का ठेका इसको मिल जाता। ऐसे लक्कू याद कर जब तू गाना गाने के लिए स्टेज पे चढ़ता था। ओए होए पापा जी, आपका बेटा इतने सुर नहीं छेड़ता था जितना लड़कियां इसको छेड़ देती थी। याद करो वो आर्ट्स वाली आरती, याद है? आरती बुआ क्या आरती? आरती पापा ही बैठे आपने फिर वही। कोई नहीं, आरती पापा की भी कोई सीमा होएगी। बुआ तेरे को पता ना पापा ही पहलवानी भी करते रहे। तो क्या हो गया पापा जी? आज भी अर्चना जी को देख के अगर मुझको को ताव दे देना तो बस ताव ताव में ये ताई बन जाएगी। बुआ तेरे को शर्म आनी चाहिए। सामने आज परमीत जी भी आए हुए हैं उनके तो वो भी बात खत्म करने आए, कहते ले जाओ। तेरा हो गया बुआ? पुआ पुआ का कैसे? इसका इसी महीने है। पापा जी वैसे एक बात कहूँ? हाँ जी। मेरे हस्बैंड आपको बड़ा याद करते थे। अच्छा। उनको जब भी आपकी याद आती थी ना मेरे मूछे लगा के मुझे पप्पियां कर देते थे। कहते थे पापा जी लग रही है तू। पापा जी करके खुद 4 बच्चों के पापा बन गए। पापा जी उसको नई नई पहलवानी का शौक चढ़ा। एक बार आ गया कहता कबड्डी कबड्डी। मैं पापा जी की बच्ची, मैंने नाक में उंगल डाली, मैंने घुमा दिया। मैं कहा ले फिर सुहाग होगा अपनी जगह। ऐसे थे मैं पापा जी की बच्ची। बुआ मूली वाले पराठे नहीं खिलाने? फिर मूली वाले पराठे मैं क्यों खिलाऊं? शो का नाम क्या है? कपिल शर्मा शो। तो किसका बनता फर्ज? कपिल शर्मा का ना। पापा जी पिछली बार भी ये बंदे ने चाय से तरसाया था, इस बार इसने पराठे नहीं पूछे हैं। ये मैं तो कहती मुझको को ताव दो तो पापा जी इसकी क्लास ले लो। पापा जी मैंने आपको जफी पालनी थी, लेकिन जब पिछली बार जफी पाई थी तो आपकी मुझ मेरी आंख में चुभ गई थी। तो इसीलिए पापा जी पैरी हाथ लगाती हूँ। तंदुरुस्त रहो। चलो पुत्र आए नहीं बुआ दे। ये मेरा आया मेरा पुत्र पसीना आया मेरे पुत्र नु। चलो जी मैं मूली वाले पराठे बनाती पापा जी। सत श्री अकाल। चलो वे देख जी पापा जी। वो उंगली की बात कर गई ना। हाँ जी। तो मुझे याद आ गई बात। अच्छा जी। वो ना किसी का बच्चा था छोटा। अच्छा जी। वो बोलती है, कहती जब को हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हाँ जी, वो क्या करता है उनके सिर पे आके नाक में उंगली देता है। हाँ। मैं पीछे ले जाती हूँ, फिर ऐसे ही करता है। मैं क्या करूं? एक पड़ोसी थी वो अच्छा। भी आई, कह रही मैं क्या करूं, मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता है। अच्छा जी। पहली बोलती है, कहती है मेरा बच्चा तो हट गया अभी। अच्छा हट गया। तो वो दूसरी कहती है दवाई कहाँ से लाई है, मुझे भी बता दे, मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है। कहने की दवाई मैं कोई नहीं ले आई, निकरी उसकी ढीली बना दी है। और उस निकर को पकड़ा। कोई भी आप मुद्दा ले लो, पापा के पास किस्से हैं। पापा जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो, वहां पे तो टूटियां जो होती हैं पता नहीं चलता। आजकल नई नई टूटियां आ गई ना, हाथ आगे करो फिर पानी आता है। कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती आपको? होती तो है। अच्छा, मैं हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक है पापा जी, हम लोग थोड़ा मजेदार बातें भी करते रहते हैं ना हमारे मेहमानों से भी। जैसे मैंने अभी कहा कि 5 स्टार होटल में जाते हैं, जो पहली बार गया तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी अपने कोई फनी किस्से शेयर कर सकते हैं। जी सर। मेरा नाम स्वप्निल है। स्वप्निल, कहाँ से हैं आप?
मैं मुंबई से ही हूँ। इसी साल की बात है। मेरी मैरिज की 10th एनिवर्सरी थी। 10 साल हो गए शादी को? हाँ 10 साल हो गए। अबे देखो छोटी उम्र में 10 साल भी हो गए शादी को। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर क्या बात है। तो वाइफ को लेकर गया था सिंगापुर। अच्छा जी। और ये तो पता था कि इंडिया के होटल्स में और अब्रॉड के होटल्स में फर्क तो होता है। अभी हाँ। क्या फर्क होता है वहां पे जाके एक्चुअल में पता चला। अच्छा जी। सबसे पहली दिक्कत, वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं। हाँ। सो उसका फिर कुछ तो करके जुगाड़ कर लिया। क्या? एक पानी की बोतल ली थी, उसको काट दिया। अच्छा। उसको यूज कर लिया। सोचो आदमी वाइफ के साथ गया सिंगापुर घूमने और कमरे में बैठा बोतल काट रहा है। वाह। अच्छा। फिर ये तो एक सरप्राइज था। दूसरा उससे भी बड़ा सरप्राइज मिला। वो क्या? पता चला कि रूम में पानी की बोतल ही नहीं कहीं पे। फिर रूम सर्विस को कॉल किया जी। रिसेप्शन से बता रहे कि यू हैव टू ड्रिंक द टैप वाटर, सिंगापुर इज ऑन टैप वाटर। हाँ। बट दिक्कत ये थी, बाजू में टॉयलेट, यहाँ पे वॉश बेसिन और वही पानी पीना है। पूरा दिन पानी नहीं पिया मेरी वाइफ ने। अच्छा जी, चलो करवा चौथ हो गया। सो ये तो कुछ जम नहीं रहा था। हाँ, कई बार होता है। आपको पता है एक ना नई चीज मैंने देखी थी, अभी तो काफी पुरानी हो गई। यहाँ पे नहीं, यूएस में होता है, आप बैठे हो पॉट पे तो जेट स्प्रे नहीं होता है। हाँ। वो ऐसे ना वो कुछ होता है, स्विच लगा, उसके नीचे से करके एक ब्रश टाइप बाहर आता है, तो वो ऐसे बना रहता है। ब्रश नहीं होता है। नहीं, ब्रश मतलब ब्रश जैसी शेप होती है उसकी, तो वो बाहर आता है ऐसे यूं करके। लेकिन उसकी ना थोड़ी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा निशाने में बैठना पड़ता है। वो आइटम मेरे लिए नहीं थी तभी। हाँ, मैंने तो फिर भी जुगाड़ कर लिया। दिनेश का बड़ा बुरा हाल हुआ था। इसको पता नहीं था जेट स्प्रे था नहीं उधर, इसको उस चीज का भी नहीं समझ में आया। तो कमोड वगैरह अपना यूज करके ना, उसके बाद बाथटब में घुसा ये। फिर वहां पे इसने जो मेन शॉवर होता है ना नहाने वाला, उसको ऑन किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी अपना किस्सा शेयर करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते? जी भाई साहब। मेरा नाम जय नारायण है। जय नारायण जी, नमस्कार सर। प्रणाम सर। पान खा रहे हैं आप? नहीं जी सर। अच्छा। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं सर जयपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई में बैंक में जॉब करता हूँ सर। जी, तो आपका क्या किस्सा है? सर मैं पहली बार फैमिली के साथ हांगकांग गया। तो सर हांगकांग में हम होटल में रुके। हाँ जी। तो जितने सारे वहाँ पर शैम्पू और माउथ वॉश वगैरह सब थे सर, उसमें चाइनीज में लिखा हुआ था। हाँ जी। तो माउथ वॉश पे तो फेस बना हुआ था, तो वो तो मुझे समझ आ गया सर। अच्छा। एक जेल थी जिसको मैंने तेल समझ के सिर में लगा लिया सर। अच्छा, तो वो क्या था? सर जो पापा जी लगाते हैं ना मूंछों को ऐसे खड़ी करने के लिए। हाँ जी। तो सर थोड़ी देर के लिए तो मेरे ठीक रहा, पूरे दिन मेरे बाल ऐसे खड़े हो गए। हाँ, नहीं पता चलता कभी कभी। तो सर पूरा दिन मतलब हांगकांग में सभी लोग मुझे देखते रहे जबकि मैं उनको देखने गया था। एक ना दिनेश का दोस्त है सर, उसका कोई दोस्त बाहर से आया, तो पहली बार वो फोम वाली शेविंग क्रीम नहीं होती, फर्स्ट टाइम देखी थी उसने। तो वो आदमी कोई एक्ने वाली क्रीम ले आया, पिंपल विंपल वाली। तो उसने बाहर से देखा, तो उसको पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं, तो उसको लगा ये टूथपेस्ट है। उसने अपने ब्रश पे डाल ली, लगा रहा कितनी देर, कड़वा कड़वा भी लगा उसको। फिर मुंह धो के आ गया, कहता है अंग्रेजों की जो टूथपेस्ट होती ना, उसकी झाग नहीं होती लेकिन दांतों के लिए अच्छी होती। बड़े किस्से होते हैं ऐसे। जय नारायण जी, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल जी। हेलो जी मैम, कैसे आप? आई एम गुड। नताशा है मेरा नाम। जी नताशा जी, वेलकम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से ही हूँ। अच्छा सर, ये किस्सा मेरे साथ जब हुआ था, हम लोग ने हनीमून प्लान किया था, ऑस्ट्रेलिया गए थे। किन लोगों ने? मैं और मेरा हस्बैंड ऑफ कोर्स। अच्छा। तो बिकॉज इट वाज अ हनीमून ट्रिप, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो इनको सरप्राइज करते हैं। Okay. तो जब हम पहुंचे थे तो उन्होंने बोला था जो हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा, जो फर्स्ट सिटी था मेलबर्न सिटी था, तो उन्होंने रूम में बोला था कि थोड़ा सजा के रखो, उनके लिए कोई सरप्राइज रखो, फ्लावर्स रखो वगैरह। ये पढ़ाए हीरो, ये पढ़ाए। अच्छा जी। बट ऐसा हो गया कि हम मिडनाइट फ्लाइट थी, हमने लैंड किया, वहां पहुंचे, सरप्राइज था
बट सरप्राइज ये था कि हमको 2 अलग अलग बेड दिए गए थे। अच्छा जी। वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको नहीं पता था ये हनीमून कपल है। तो फिर जोड़े आपने साथ में? नहीं, फिर तो ऐसे ही निकाल दिया। फिर नेक्स्ट डे मैनेजमेंट टीम ने वापस कंपेंसेट कर लिया, उन्होंने कर दिया वापस सरप्राइज हमको। मैं इस बात पे मेरे को यकीन नहीं होता कि खाली बेड अलग अलग थे, इस चक्कर में डिले हो गया एक दिन। आप इन होता है कभी कभी, पर बड़े फनी किस्से होते हैं एक्चुअली। जब आप ट्रैवल करते हो बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अच्छा, मदर इन लॉ बैठी अच्छा, है पास में। वाह, हाँ वाह, कितने शी सो यंग। कहाँ है नानी माँ? नानी जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बड़ौदा से? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उनके बकेट लिस्ट में था, बोलते हैं कि मुझे कुछ हो जाए पर मुझे एक बार इनका शो पहले बता दो। क्यों? आपको नानी जी भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमेशा खुश रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू 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 नानी जी, थैंक यू थैंक यू। बैठिए प्लीज, बैठिए। मेरी मम्मी बैठी है, बातें करो। मम्मी ने चाय पिलाई? हाँ, वो खुद 3 कप पी चुकी है ना पहले। हाय, कैसे? बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ठीक है? मैं एकदम मस्त। 1 मिनट, आपका डांस भी बड़ा मस्त। थैंक यू 1 मिनट। कप्पू, ये तू सबको फैमिली शो बोलना बंद कर यार। क्यों? कितनी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अरे हाँ, सबको बोलता है फैमिली शो है, फैमिली शो है। मेरे को एक बात बताओ, फैमिली शो इसलिए बोलते हैं ताकि आप घर पे बैठ के फैमिली के साथ देख सके। इसलिए नहीं बोलते कि फैमिली को इधर ही ला के बिठा डालू। कैसे परमीत जी? इनका तो ठीक है, आप किसकी जगह लेने को आए इधर? औरत की आवाज में तो बात नहीं करते ना आप। चलो शुक्र है, मैं तो सेफ हूँ कम से कम। इन्होंने DDLJ में शाहरुख खान को नहीं छोड़ा, हमको क्या छोड़ेंगे ये? है ना? मेरे को कप्पू मालूम है ये लोग क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि आज सेट पे बहुत दिनों बाद पनीर बनाए ना। खिलाने के लिए लाए, सफेद रंग का रहता पनीर। कैसे है सर? कैसे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब पहलवान लोग आते हैं शो। पहलवान नहीं, सिंगर है वो। सिंगर वो बाद में बने, पहले पहलवान थे, पूछ उनसे। है ना? कप्पू, हाँ? मैं क्या बोलती, पहलवान लोग आ गए। हाँ? इंडियन आइडल वालों से बदला ले लेते हम लोग। पापा जी, इतना प्रॉब्लम मालूम, एक शो आता है पापा जी, इंडियन आइडल। उसमें नए नए लड़के लोग आते हैं ना, 9:45 बजे तक गाना गाते रहते हैं। हाँ, ये पहला कॉमेडी शो है जिसकी टाइमिंग खुद चैनल वालों ने खराब किए लिए। सपना शांत हो जा, अपनी प्रॉब्लम उनको क्यों बता रही हो? मेहमान है हमारे। अरे नहीं, वो घर के बुजुर्ग है, उनको नहीं बताएगी तो मैं किसको बताएगी? हाय, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके बेटे बहुत मस्त है। लखविंदर जी। जी। कितने लख किए अंदर जी? मस्त गाते हैं, इनका एल्बम भी आ रहा है ना। आपको लखविंदर जी को लख लख बधाई है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। कितना अच्छा लग रहे हैं ना। हाँ। ये भी वडाली, मैं भी वडाली। तू कहाँ से वडाली? हाँ, कल दादर स्टेशन से मैं वडाली। सच्ची बोलती है, मैं वड़ा ली, फिर पाव ली, फिर मैं चटनी ली, फिर मैं आटो ली, फिर मैं आई इधर। मैं आई क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, बहुत सच्ची में आपको बहुत प्यार करती मैं। हाँ, आप कव्वाली गाते हैं ना? हमारे नाला सोपारा में सब मवाली गाती है। सपना, कैसी बातें कर रही है? ढंग की बातें करना, कोई ढंग की बात करूं? हाँ। पापा जी, अस्सी ਤੁਹਾਡੇ खूब बड़े फैन हैंगे, हैगे बादशाह बुआ बले बले। सानू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गल करनी सी, अस्सी ਤੁਹਾਡੇ फैन हैगे बुआ बले बले। अस्सी। तेरी पंजाबी क्यों निकल रही आज है? हाँ, तो तेरे को इससे ज्यादा ढंग का क्या लगता है रे? बता तू मेरे को। जिधर देखो उधर पंजाबी, ये पंजाबी, वो पंजाबी, इधर आगे भी बैठे पंजाबी, पीछे भी बैठे पंजाबी। अभी तो पंजाब के इलेक्शन होंगे ना, आधे मिनिस्टर तो इधर से आके इलेक्शन लड़ेंगे, देखना। हाँ। और आधे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आधे तो पहले ही जाके बैठे ले इधर। पापा जी, बहुत प्रॉब्लम है, इतना पंजाबी पंजाबी पंजाबी, माय गॉड, पंजाबी पंजाबी, इतना पंजाबी हो गया है कि मैं लावणी पे भी एंट्री करती ना, मेरा भांगड़ा निकल जाता है इधर।
ये आ गई तू आज पापा जी के सामने, म्यूजिक का तेरे को कुछ पता नहीं है? सब मालूम मेरे को। क्या मालूम है तेरे को? मेरे को सब पापा जी म्यूजिक का क्या रहता है पापा जी, म्यूजिक तो खून में रहता है ना। आपसे इनको आशीर्वाद मिला बेटे को, ठीक है ना? ठीक है। मैं उधर बात करेंगे आपसे आए। बैठिए। हाँ पापा जी आपको मालूम मेरे खून में म्यूजिक है। ठीक है। हाँ मेरी चाची है ना नाला सुपारा में। ठीक है जी ठीक है। हाँ उनके 2 बेटे, जब भी वो कोई गड़बड़ करते ना मैं उनको तबले की तरह बजाती है। हाँ नहीं वैसे बजाने के लिए मैं हारमोनियम की तरह भी बजा सकती है। अच्छा। लेकिन क्या है ना उनका एक बेटा बड़ा एक छोटा, इसलिए तबले की तरह बजाती है। मेरे बहुत अच्छा लगता। मेरी चाची आपको मालूम आपके जैसा बहुत फेमस है, आप तो वर्ल्ड फेमस है। वो नाला सुपारा में निकलती है ना पापा जी, उनको सब हारमोनियम बोलते हैं। क्यों? अब हारमोनियम में हवा रहती है ना। हाँ। चाची में भी बहुत हवा भरेली है। मतलब उनको ना गैस प्रॉब्लम हो गई है पापा जी। इतना गैस प्रॉब्लम है, पेट दबाओ ना तो बहुत सारे सुर निकलते। नहीं बहुत सारे नहीं, एक्चुअली 2 ही सुर निकलते, पा धा। ऐसे क्या फालतू की बातें कर रही है? ये फालतू की बात करते करते ना मैंने 90 एपिसोड निकाल लिए यहाँ पे, समझा? और 10 हो जाएंगे। हाँ। फिर 100 हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। हाँ। और फिर बाद में तो सिद्धू जी भी आ जाएंगे। बात चल रही है उनकी। ऐसे ऐसे क्या कर रहे, क्या वो बात भी नहीं कर सकते क्या? मैं बोल रही हूँ बात चल रही है उनकी सरकार से, पॉलिटिक्स में आएंगे, इधर नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लो। आप तो मजे लो, मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ, क्या टेंशन है, मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग। पापा जी हाँ जी पापा जी मेरा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी। मेरा नाला सुपारा में एक छावा है। छावा क्या होता है बताओ पापा जी को। पापा जी छावा समझते आप? नहीं नहीं उनको बताना छावा पड़ेगा। मेरा बॉयफ्रेंड रहता है होने ना। वाला पति इसका। अच्छा हुआ नहीं होने वाला क्या को बोलते रहे उसको? अरे छावा उनको मेरे पता को नहीं। शादी नहीं करना, मेरे छावा है। अच्छा हाँ, अच्छा। आपके जैसा ना उसको ना पहलवानी का बहुत शौक था। तो एक दिन वो अखाड़े में गया ना, ट्रेनर ने मना कर दिया। क्यों? बोलता है कि सिर्फ शक्ल लंगोड़ जैसी होने से पहलवान नहीं बनेगा, बॉडी भी होनी चाहिए। पापा जी आपको मालूम है बहुत सूख गए है वो मार्केट में जाते हैं ना, लोग बोलते हैं देखो धागा जा रहे है, इतना दुबले हो गए। और पापा जी जो सुई रहती है ना उसमें खड्डा रहते हैं ना, हाँ वो खड्डे के अंदर ऐसे अंगड़ाई लेके निकल जाते हैं, इतना दुबला हो गए। सपना हाँ करने क्या आई यहाँ पे? मैं इधर उस्ताद बनने आई। उस्ताद बनने? उस्ताद बनने आई है? हाँ मेरा म्यूजिक क्लास चलता है नाला सुपारा में। हाँ हाँ मैं उधर उस्ताद है। उस्ताद की नौकरी लगी उधर? नौकरी नहीं लगी है, मेरे बहुत चेले लोग हैं, मैं सबको म्यूजिक सिखाए, गाना सिखाती है। अच्छा मेरा एक चेला आयला भी है इधर। हाँ मैं आपसे मिलवाना चाहती है। हाँ। उसका नाम है सोनू दो प्याजा। मैं उसको बोलूं, सोनू दो प्याजा। नमस्कार। अच्छा 2 पे आ जा। नमस्कार 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 नमस्कार। उस्ताद जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस आपके सामने एक गीत गाने की इजाजत चाहता हूँ। एक क्या, मैंने तेरे को 4-4 गीत सिखाए, एक गीत गाएगा तू इधर? अरे सपना गुरुजी वो ऐसा कहा जाता है, एक गीत से शुरुआत की जाती है। उस्ताद को सिखाएगा तू अभी? कहाँ से शुरू किया जाता है, किधर से नहीं शुरू किया जाता है? क्या मेरी नाक कटवा रहे? चल पापा जी आए ले, सुना सुना। जी उस्ताद जी अब पेश करता हूँ आपके सामने राग दरबारी। अच्छा इतने बड़े सिंगर को राग देगा अभी तू? अपने हिसाब का सुना, राग दरबारी नहीं राग भिखारी सुना। चल ठीक है जी उस्ताद जी सही बोल रहे, क्या बोल रहे, सही है ना? हाँ भिखारी बोले तेरे को। सुना उस्ताद जी मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ एक गीत गाता। इधर किसान भाइयों का शो नहीं चल रहा है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना सुनाएगा तू? इतना मिट्टी है ना तेरे पास, जाके सर पे पौधा होगा अपने। मिट्टी पलेट कर दिया सब इसने यार कप्पू। इसकी तो किसी ने कंपोजिशन खराब करी लगती पूरी। हाँ तू मिट्टी भाई कॉलेज से आया है क्या? हाँ चल गाना सुना। उस्ताद जी सपना गुरुजी थोड़ा पानी मिलेगा? पानी? अब पानी मांग रहा है, फिर बाद में चखना मांगेगा, फिर बोलेगा मेरे को बियर भी लाके दो। ये कपिल शर्मा शो है,
ये कपिल शर्मा बाण आनी रेस्टोरेंट नहीं है जो इधर को मांग रहे हैं सब चीजें। और इतने बड़े पद्मश्री सिंगर बैठे ले, उनके सामने तू बियर की बात करता है। ये बियर की बात करके ना तूने मेरा मूड बना दिया है। जा इधर से, चल जा। जी जी उस्ताद जी। पापा जी ये लो पा। बियर की बात की ना तो थोड़ा मूड बन गया था। कोई बात नहीं, मैं आपका मूड खराब करेगी अभी। हमारे पास मसाज भी है। पापा जी मेरे पार्लर चलता है। पार्लर गए कभी आप? पार्लर रहता है ना, मसाज पार्लर। मसाज नहीं करवाते आप? अच्छा, तो मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मसाज है मेरे पास, लस्सी मसाज है आपके लिए। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, लस्सी जो है गिलासी में डालते हैं हाँ। और पी जाते हैं। इसमें तो कुछ हुआ नहीं। 8 अवार्ड मिले हमारे शो को। अब छोटी छोटी बातों पे सपना किसी को तेल नहीं लगाती। फिर पापा जी इतने बड़े फोक सिंगर है हाँ। तो हमारे पास फोक मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें करते कस्टमर कपड़ा उतारते, फिर हम लोग उसको पूरा तेल लगाते और फिर फोक से उसका मसाज करते। कब फालतू की बातें कर रही है? 90 एपिसोड हो गए कप्पू, अभी मैं हर कदम फोक फोक के रखती है, मैं बता रही थी। ऐसा ना हमारा वर्ड प्ले भी रहता है। अच्छा जी। हाँ ऐसा बहुत हिट है ये। हाँ अब पापा जी आपके लिए एक और मसाज है, मेन मसाज, कवाली मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है पापा जी, 2 कस्टमर है ना, सब दारू का बाटली लेकर गार्डन में जाते हैं। हाँ। तो वो चखना खोलते तो बाटली गायब हो जाती है। तो बोलते तू ली, बोलते नहीं, बोले तू ली, बोले नहीं, तो वॉचमैन को बुलाते, बोले बाटली कौन ली, तो बोलता है बाटली कौवा ली। मजा नहीं। वाह। सर मेरे को एक काम था आपसे। हंसराज हंस, उनको जानते हैं क्या आप? जी। जानते हैं ना? बिल्कुल। वो मेरा ना शनि भारी हो गया ना, हाँ, तो मेरे को पंडित ने बोला हंसों को दाना डालना है। तो मैंने सुना है हंसराज हंस के 2 हंस है। तो उनको दाना डालने मेरे को मिलाएंगे क्या आप अमृतसर में? मैं आएगी उधर। ठीक है पापा जी, मैं बहुत अच्छा। बाय कप्पू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.